दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक धमाकेदार किस्सा लेकर। इस किस्से को सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाए और मैं ले चलती हूँ आपको एक रोमांचक सफर पर। दोस्तों, मेरा नाम परवीन है। मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ और यह कहानी है राजस्थान की। बात सन 2016 की है, जब मैं अपने पिताजी के साथ एक कंपनी में सिलाई का काम सीख रहा था। उस वक्त हमारी फैमिली भी बाहर रहती थी। हम काम पर सुबह 8 बजे जाया करते थे और ठीक रात के 10 बजे सारा काम बंद करके अपने घर चले जाते थे। मेरे पिताजी फैमिली के साथ सोया करते थे, पर मैं फैक्ट्री में ही सो जाया करता था। एक बार की बात है, हादसा मेरे दोस्त के साथ हुआ जिसका नाम निहाल है। वो अक्सर देर रात तक फिल्में देखा करता था। मुझे अच्छे से याद है कि वो एक रात को मूवी देखते देखते सो गया। वह अचानक बहुत जोर से चिल्लाया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। वो पसीने से तरबतर हो गया था। हमने उसे तुरंत पूछा कि क्या हो गया। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे चिल्लाने भी नहीं दे रहा था। हमने उससे कहा कि भाई, यह तेरा वहम होगा। हमने जैसे तैसे करके समझा बुझाकर उसे सोने को तैयार किया। तब जाकर कहीं उसे नींद आई। अगले दिन उसने यह बात अपने घर वालों को बताई। उसके घर वालों ने एक हाफिज को बुलाया। हाफिज जी ने उसे पानी पढ़कर दिया और कहा कि इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पी लेना। ऐसा करने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने गलती से इतना ही तो किया था कि जो पानी हाफिज ने उसको पढ़कर दिया था, उसको मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके पी लिया था। मैंने सोचा मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। वह मुझे लगातार घूरे जा रही थी। वह ठीक मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। दोस्तों, सच कहूं तो उस समय हमारे साथ कोई लड़की नहीं थी, तो वह लड़की कहां से आ गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और मेरी आवाज सुनकर सब लोग मेरे पास आ गए और उन्होंने जब लाइट के स्विच को दबाया तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई थी। मैंने यह बात जब सबको बताई तो सब के सब बहुत डर गए, क्योंकि यही सेम चीज पहले भी हो चुकी थी। सब के सब बेहद डरे हुए थे, पर जैसे तैसे हम सब ने रात गुजारी। उसके अगले दिन हमने एक मौलाना को बुलाया और सारी बात बताई। मौलाना हमारी कंपनी में पानी का लौटा लेकर घूमने लगा और कुछ पढ़ने लगा। दोस्तों, मौलाना के कुछ कुछ बोलने से वहां कुछ ऐसा हुआ कि हम सब चौंक गए। वहां पर उस वक्त अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ अजीब सी आवाजें जैसे कि वो कह रही हो कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना लगातार कुछ से कुछ पढ़ते रहे और हमारी कंपनी में पानी का छिड़काव करते रहे। इसके बाद उन्होंने जो हमें बताया उसे सुनकर हम सब सहम से गए। उन्होंने कहा कि जब तुम वॉशरूम कर रहे थे तब वह आत्मा वहां बैठी हुई थी और कुछ छींटे उसके ऊपर चले गए। इसी वजह से वह गुस्सा हो गई है। इसके बाद तुरंत हम सब ने उस आत्मा से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद हम गलत तरीके से कुछ नहीं करेंगे। सच कहूं तो यह सब करने के बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे वॉशरूम करने से, जो कि अक्सर सब लोग यूज करते हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी परवीन की कहानी। हमें नहीं मालूम कि इनकी फैक्ट्री का रहस्य क्या है। अब इन्होंने कब और किस समय ये फैक्ट्री ली, यह तो वही जाने। बाकी आपको जो कुछ भी कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।